हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8 में विषय गणित हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया 100% गारंटी है कि आपके फुल में फुल नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2 है, समीकरण 2y = 5y - 21 का हल होगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है, 120 का 20% होता है। जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर का फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान 6 से 10 तक दिया गया है। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक अंक के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य का तत्समक है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत। प्रश्न 8 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा बिक्री। प्रश्न 10 है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा पृष्ठों। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, -4/9 + -4/9 को हल कीजिए। एंड बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, -4 - 4 -8/9 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 12, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा √625 एंड 625 से 25 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो √364 एंड 64 से 8 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 15 है, 3:4 को पैसे में बदलिए। तो यहाँ पे जाएगा 3/4 × 100 100 300 को 4 से भाग करेंगे, 75% राइट आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक। नेक्स्ट देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिया गया है। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 17 है, -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 18 का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, 19 का आंसर हमारे सामने है। आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट सभी का लेते चलिए। अगला प्रश्न 20 है, जब एक थैले में 4 लाल गेंदें, 2 पीली गेंदें और थैले के अंदर से बिना देखे एक लाल गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर ये रहा बच्चों, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। अगला प्रश्न है 21, यदि किसी संख्या को वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। इसका आंसर ये रहा बच्चों 21 का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 22 है, किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा करते तो कितने % की हानि होगी? तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 22 का। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, एंड x की वैल्यू फाइंड करें तो 80 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 24 है, एक माली 625 पौधे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एंड बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 25 पौधे। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर है, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। बस 3-4 लाइन का है ये। अगला लास्ट क्वेश्चन 26 है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को मोड़कर चौड़ाई के अनुदिश 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर क्रमांक 26 का।